हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 2 सिटी एट नाइट एक पोएम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये पोएम जो है ये सिटी मतलब शहर का नज़ारा जो होता है रात के समय उसके बारे में है। कैसा नज़ारा होता है रात के समय शहर का, सिटी एट नाइट। सिटी का कैसा नज़ारा होता है रात में। अगर आप लोग सिटी में रहते हैं या सिटी विज़िट करते हैं तो आप लोग देखे ही होंगे रात के समय का दृश्य कैसा रहता है। तो बस उसी दृश्य को यहाँ पे बताया गया है इस पोएम में पोएट के द्वारा। ठीक है, तो ये पोएम जो है ये लिखा गया है किनके द्वारा? मैरी ब्रिटन मिलर के द्वारा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार रीड करेंगे हम लोग इस पोएम को। चलिए, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। When the night begins to fall and the sky begins to glow, you look up and see the tall city of light begin to grow. In rows and little golden squares, the lights come out, first here, then there, behind the window panes, as though a million billion bees had built their golden hives and honeycombs above you in the air. तो चलिए हम लोग इसका मीनिंग को अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। When the night begins to fall and the sky begins to glow, जैसे जैसे रात होने लगता है, नाइट बिगिंस टू फ्लो, बिगिंस मतलब शुरुआत होना, रात होने का जब शुरुआत होने लगता है, शाम ढलने लगता है, रात स्टार्ट होता है जब, तब हम लोग क्या देखते हैं? एंड द स्काई बिगिंस टू ग्लो, और उस समय देखते हैं कि आसमान जो है वो चमकने लगता है, चारों तरफ आसमान चमकने लगता है, ग्लो होने लगता है। कैसे? आप लोगों को पता होगा, जैसे ही हम लोगों के घर में शाम होता है, जैसे ही हम लोग घर पे रहते हैं, शाम होता है तो हम लोग लाइट्स को ऑन कर देते हैं, घर के अंदर लाइट्स को जला देते हैं, घर के बाहर लाइट्स को जला देते हैं, जिससे कि पूरा जो इन्वायरमेंट है वो ग्लो करने लगता है। और जब हम लोग बाहर भी देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा ग्लोइंग दिखता है, सब कुछ टिमटिमाता हुआ लाइट्स दिखता है चारों तरफ। तो बस उसी का तो हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। यू लुक अप एंड सी द टॉल सिटी ऑफ लाइट बिगिन टू ग्रो। तो जैसे जैसे शाम ढलता है और स्काई जो है वो ग्लो करने लगता है, और हम लोग जैसे ही ऊपर की ओर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टॉल सिटी ऑफ लाइट बना हुआ रहता है। टॉल सिटी मतलब क्या हुआ? वो जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची जो इमारतें होते हैं सिटी में जो इमारतें होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, लंबे लंबे टावर बिल्डिंग्स होते हैं, वो जो है वो ग्लो करता है, और ऐसा लगता है कि लाइट जो है ऊपर की तरफ ग्रो करता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये देखो पिक्चर्स, ये देखो ऊंचा ऊंचा जो बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट्स है, ये जो डॉट्स है, स्क्वायर स्क्वायर, ये सब बढ़ता ही जा रहा है ऊपर की ओर, बढ़ता ही जा रहा है जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, है ना। तो इसको बोला गया है टॉल सिटी ऑफ लाइट। टॉल सिटी, लंबा, सिटी ऑफ लाइट, ऊंचाई की ओर ये जो लाइट है ये बढ़ता ही जा रहा है ना। क्योंकि बिल्डिंग्स ऊंचे ऊंचे होते हैं, और बिल्डिंग्स में रूम्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो उनमें लाइट्स होते हैं, तो सारे लाइट्स जलने लग जाते हैं रात होते ही। तो वो जो लाइट है वो हम लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखता है। इन रोज एंड लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स द लाइट्स कम आउट, और हम लोगों को लाइट्स कैसा दिखता है? गोल्डन स्क्वायर्स में दिखता है, रोज में दिखता है। ऐसा देखो, ये रोज है, ऐसा रोज में दिख रहा है ना, रोज। और ये देखो ये कॉलम्स ऐसा, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें क्या बताया गया है? गोल्डन स्क्वायर्स। देखो स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, वो गोल्डन कलर का है, सुनहरा रंग का है, क्योंकि उसमें से लाइट्स बाहर आ रहे हैं। द लाइट्स कम आउट इन रोज एंड लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स, छोटे छोटा गोल्डन स्क्वायर दिख रहा है हम लोगों को, है ना। और रोज दिख रहा है, कतार दिख रहा है, ये देखो रोज। ऐसे जब हम लोग हॉरिजेंटली देखते हैं, जब कुछ दिखाया जाता है तो इसको रोज बोलते हैं, और जब ऐसा वर्टिकली दिखाया जाता है तो इसको हम लोगों को कॉलम बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद लाइट्स जो है वो बाहर आ रही हैं, फर्स्ट हेयर देन देयर, लाइट कभी यहाँ दिखता है, देन देयर कभी वहाँ दिखता है, बिहाइंड द विंडो पेन्स, कभी हम लोग विंडो पेन्स के बाहर, मतलब विंडो पेन्स का मतलब होता है विंडोज़ में, खिड़की में जो ग्लास लगा हुआ रहता है, शीशे लगे हुए रहते हैं, उसको विंडो पेन्स बोलते हैं, है ना। कभी लाइट अंदर इधर दिखता है, कभी लाइट उधर दिखता है, कभी बिहाइंड द विंडो पेन्स के पीछे भी दिखता है, मतलब खिड़की के पीछे दिखता है लाइट। एज दो
A million billion bees had built their golden hives and honeycombs above you in the air. और ऐसा लगता है वो दृश्य देख करके, खिड़की का जो नज़ारा है, खिड़की पे लाइट पड़ रहा है खिड़की के पीछे, वो नज़ारा देख करके ऐसा लगता है जैसे कि करोड़ों अरबों बहुत सारा ढेर सारा मधुमक्खी। यहाँ पे करोड़ों अरबों नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे मिलियन मिलियन का मतलब है बहुत सारा, ठीक है। बहुत सारा मधुमक्खी जो है वो अपना गोल्डन घर बना लिया है वहाँ पे, गोल्डन कलर का, येलो कलर का जो है वो अपना घर बना लिया, जो छत्ता हम लोग बोलते हैं जिसको, वो मधुमक्खी अपना छत्ता बना लिया है। हनी कॉम्स वो होता है जहाँ पे मधुमक्खी जो है अपना घर को छोटे छोटे ऐसे होल्स बना करके वो अरेंज करते हैं। आप अगर मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे तो ऐसे करके करते करते होल कर करके अरेंज किया जाता है, और वो गोल्डन कलर का ही होता है। तो ठीक ये जो विंडोज़ हम लोग देख रहे हैं अबव यू इन द एयर, जो हम लोग हवा में, ये जो बिल्डिंग्स में जो स्क्वायर ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये कैसा लग रहा है देखने में? ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे लाखों करोड़ों बहुत ढेर सारे मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बना दिए हैं, है ना। और वो छत्ता जो है वो वेल अरेंज्ड होता है, छोटा छोटा होल्स रहता है, गोल्डन होल्स रहता है, तो वेल अरेंज्ड रहता है। तो सिटी का जो व्यू होता है इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है रात के समय में। रात के समय में जब हम लोग सिटी में देखते हैं तो चारों तरफ लाइट ही लाइट, टिमटिमाता हुआ लाइट्स देखते हैं, छोटा छोटा स्क्वायर जो खिड़कियां हैं वहाँ से लाइट आता है, हम लोग वो देखते हैं। तो बस उसी को तो यहाँ पे दर्शाया गया है। और ठीक उसके उलट जब हम लोग गांव का व्यू देखते हैं, जब हम लोग गांव में रहते हैं तो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट हम लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे ऊंचे ऊंचे टावर्स, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स नहीं होते हैं। वहाँ पे सिंगल मकान होता है, एक तला मकान होता है, तो उसमें नीचे ही लाइट रहता है, ऊपर की ओर लाइट उतना नहीं दिखता है जैसा कि हम लोगों को सिटी में दिखता है। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चन आंसर के लिए भी आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, क्योंकि ये पूरा बुक का जो चैप्टर्स, एक्सप्लेनेशंस और सब एक्सरसाइजेज है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।